मुझे लगता है कि कुछ किस्सों को कहना बेहद ज़रूरी है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और कुछ वक्त पहले विनीता का मैसेज आया था मुझे इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने एक किस्सा मुझे भेजा था। मुझे लगा इसे आपको सुनाना चाहिए क्योंकि ये उनकी असल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। साल 2016 की बात है। मैं शॉपिंग करने गई थी। जब वहाँ से घर वापस आ रही थी तो बस से घर जा रही थी और मेरा घर दिल्ली के पांडव नगर में था। जब मैं बस में थी तो देखा कोई सीट ही नहीं थी, तो खड़े होकर सफ़र किया। मेरे ही साथ में एक लड़की थी, वो भी खड़ी थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी, जैसे नया नया बच्चा होता है ना, 12th पास आउट। तो उसी के ठीक पीछे एक लड़का खड़ा था और अचानक मेरी नज़र उस लड़के की तरफ पड़ी तो देखा वो लड़का उसको बहुत बुरी तरह से छू रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। ये मैं क्या देख रही थी? मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा हो। मैं श्योर हो जाना चाहती थी। मैंने उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। बस अपने हर स्टैंड पर रुकती और चलती जाती। लोग जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे ऑब्जर्व करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने अपनी जगह बदली और फिर उसे देखने लगी। गाड़ी आगे बढ़ती गई और वो लड़का अपनी हद से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। इतना कि शायद वो बताया भी नहीं जा सकता शब्दों में। वो लड़की एकदम शांत और सहमी हुई खड़ी थी। मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि ये बहुत गलत हो रहा है और मैं ऐसा नहीं देख सकती थी। जितनी मुझ में जान थी, मैंने उस लड़के के कॉलर को इतनी जोर से पकड़ा और पूछा कि क्या कर रहा है। उसने कहा मतलब? मैंने कहा तुझे नहीं पता मैं क्या पूछ रही हूँ? उसने कहा मैडम क्या हुआ है आपको? मैंने बहुत जोर से चिल्ला के पूछा तू बता रहा है या नहीं? तूने क्या किया खुद बोल अपने मुंह से। और गुस्से में मैंने उसके मुंह पे एक तेज चांटा मार दिया। इसके बाद भी मेरा गुस्सा नहीं थमा। फिर मैंने पूछा सच बता तूने क्या किया? देख मुझे सब पता है मगर तू बता। वो नहीं माना। बस मैंने जाने कितने लोग थे, ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं। एक मूवी चलती है ना जैसे हॉल में, वैसे ही थे लोग। बिल्कुल तमाशा देखने में जिनको मज़ा आता है वैसे ही बस में सब लोग चुपचाप खड़े थे। और उस दिन मुझे लगता है कि वो सब तमाशा देखने ही वहाँ आए थे। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा आपको इसने क्या किया? बताओ, सच सच बताओ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझ पर यकीन करो। उसने मुझे बोला दीदी मुझे 1 घंटे से टच कर रहे हैं भैया। जैसे ही उसने ये बोला मैंने उसका फिर से कॉलर पकड़ा और 2 चांटे और मारे। फिर उसके बाद उस लड़के ने कहा झूठ बोल रही है लड़की। मैंने उसके हाथ तेजी से पकड़े और उस लड़की को कहा जितनी जान है ना तेरे अंदर, कस के मार इसे अभी मेरे सामने। वो थोड़ी देर तक रुकी रही, फिर उसने हिम्मत जुटाई और उसे एक खींच के तमाचा मारा और उसके बाद वो रोने लगी। बस वाला उल्टा मुझे डांटने लगा और कहने लगा मैडम क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा बस नहीं चलेगी। बस रुक गई, मगर एक बुजुर्ग आंटी जी को उतरना था तो उन्होंने कहा बेटा मुझे उतरने दो। तो वो जैसे ही उतरने लगी तो लड़के ने मुझे धक्का दिया और वो तेज़ी से आंटी के साथ बाहर उतर गया। फिर वो जो लड़की थी वो अब भी रोए जा रही थी। मैंने उसे डांटा रो क्यों रही हो पहले ये बताओ। तो उसने कहा मैं डर गई थी। फिर मैंने कहा क्या इसी दिन के लिए तुम्हारे और मेरे माँ पापा पढ़ा रहे हैं हमें? इतना उन्होंने किया ना हमारे लिए, न जाने कैसे पढ़ाया और तुम डर गई। मैंने उसे समझाया कि यार पढ़ाई का मतलब बच्चा सही गलत की पहचान करना होता है, कोई डिग्री लेना नहीं। तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगी तो क्या कर सकती हो? तुम एक बात बताओ कितने लोग आए तुम्हारे पास अभी बचाने तुमको? उसने कहा दीदी बस आप। मैंने कहा आगे कोई नहीं मिलेगा बेटा। इतने लोगों की भीड़ है बस में, कोई नहीं आया। और हर वक्त कोई हो जो आपको बचाए ज़रूरी नहीं, तुम्हें खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसने रोते हुए मुझे प्यार से कहा थैंक्स दी। मैंने कहा प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम खुद बोलोगी अपने लिए? उसने कहा हाँ दीदी पक्का। अब मेरा बस स्टैंड जो था वो बहुत दूर आ गया था। मेरा घर था पांडव नगर और मैं पहुंच गई महारानी बाग। फिर वहाँ से एक और बस ली और घर चली आई। लेकिन इस बात की खुशी थी कि मैंने किसी की आवाज़ बनने में मदद की। ये कहानी मुझे विनीता रावत जी ने भेजी है और विनीता बहुत खूबसूरत लिखती भी हैं और ये उनकी असल ज़िंदगी की कहानी है। असल में क्या होता है ना, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें घटती हैं और हम कई बार उसे देखकर बस इग्नोर कर दिया करते हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आपको कहीं पर लगे कुछ गलत है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए और ज़रूरत पड़े तो अपनी आवाज़ और तेज़ करके चिल्लाइए। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों के कानों में ना तेज़ आवाज़ सुनने की आदत होती है और ये बेहद ज़रूरी है हम सब के लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस कहानी को साझा कीजिएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसे अपने अपनों को सुनाइएगा और उन सारे बच्चों के अंदर हिम्मत भरिएगा जो कई बार भीड़ में बहुत गलत देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। वो चाहते तो हैं आवाज़ उठाना लेकिन उनकी ज़बान नहीं खुल पाती। ट्राई कीजिएगा, इससे शायद किसी का भला हो सके।
बाकी शुक्रिया, आपने इतनी देर सुना, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।